श्री महमत कहे मेहर मोमिनो, हक के करी वास्ते तो मैं कौन देवे इत सुख बका, बिना इन खसा मैं, बिना इन खसा। कलश पंच रोशनी का। रे रूह करना कचो अपने, खिलवत का यह प्रकरण हमारी आत्मा को झकझोरने के लिए उतरा है। पंचरोशनी का कलश, पांचों शक्तियां अक्षरातीत के हृदय से प्रवाहित होने वाली आनंद शक्ति श्यामा जी जिसके अंदर विराजमान है, सतंग अक्षर की आत्मा विराजमान है, अक्षरातीत का आवेश विराजमान है, जो उसकी शक्ति विराजमान है, जागृत बुद्धि विराजमान है। पांचों शक्तियों से सुशोभित महामती जी की आत्मा के द्वारा अक्षरातीत परम धाम की आत्माओं को परम धाम की तरफ ले चल रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी सिखावन है, महामती जी की आत्मा स्वयं को संबोधित कर रही है, लेकिन सिखावन है किसके लिए? हमारे लिए। रेरू करे ना कुछ अपने, मेरी आत्मा तू अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है? कहने में ये वाक्य बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन साधारण नहीं है। इस सृष्टि में न जाने कितने बड़े बड़े महान विद्वान हो चुके हैं। शेष जी की बातें आप सुनते हैं, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि शेष नाग जिनके 1000 मुख थे, ऐसा नहीं है। शेष नाग के 1000 मुख नहीं है, शेष एक ऋषि का नाम है, कोई वो सर्प नहीं है। उनमें इतनी विद्वता थी कि एक शब्द की 1000 प्रकार से व्याख्या कर सकते थे। उनको भी नहीं मालूम कि सच्चिदानंद परब्रह्म क्या है। सारा ज्ञान जिस महामती जी के धाम हृदय से अवतरित हो रहा है, और उस ज्ञान का लाभ क्या है? ज्ञान ने जिस सत्य को दर्शाया, उस सत्य को यदि हम प्राप्त नहीं करते हैं तो हमने जीती हुई बाजी हार दी। पूरी वाणी का सार क्या है? पूरी वाणी का सार तो कोई नहीं बता सकता। जैसे अमृत के कुंड में से एक बूंद चख ली जाए तो क्या कहते हैं? यह अमृत का घड़ा है। उसी तरह से पूरी वाणी क्या कहना चाहती है, जो हमें परम धाम में भी नहीं मालूम था, वो एक बात कहना चाहती है, हक नजीक से रख से। वो हमारे प्राण के नली के निकट हैं, लेकिन क्या इसका एहसास हमने कभी किया है? मैं कहता हूं, परम धाम में भी क्या बात मालूम थी कि राज्य हमारे प्राण की नली से निकट है? उत्तर मिलेगा नहीं। ब्रज में तो पता होने का प्रश्न ही नहीं था, रास में भी प्रश्न नहीं था, देवचंद जी के तन से होने वाली जागनी लीला में भी प्रश्न नहीं था। अब खिलवत की वाणी अवतरित होनी शुरू हो गई है। खिलवत का शुद्ध रूप क्या होता है? खलवत, अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन खिलवत की चौपाई पढ़कर हम अक्षरातीत को कहां खोजने का प्रयास करते हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अक्षरातीत कहां रहते हैं? हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत को तो पहचान नहीं पाते। जड़ में सिरले ढूंढती हक का दिल अर्श चेतन। इस संसार में न जाने कितने मनीषी हो गए। भर्तृहरि ने एक बहुत अच्छी बात कही है, विश्वामित्र पराशर प्रभृति वात अम्बु पर्ण स्ना ते अपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वा इव मोहम गता सालियनम सघृतम पयोदत युक्तम भुजन्ति ये मानवा तेसाम इंद्रियो निग्रहो भवेत यदि विद्या तरेत सागरे। कितनी बड़ी ऊंची बात कही थी कि विश्वामित्र और पराशर ऋषि पत्ते खाया करते थे, जल पिया करते थे, या वायु का भक्षण किया करते थे। आप लोगों की तरह रोटी दाल चावल नहीं खाते थे। आपको तो ये मिलता है, फिर भी चाय काफी के बिना आपके प्राण नहीं रह सकते। वो ऋषि हवा पी रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, फिर भी माया उनको ग्रस लेती है।
भर्तृहरि कहते हैं साल अन्नम सघृतम पयोदधि उत्तम भुजंती मानवा। जो साल चावल के साथ घी दूध मक्खन खाते हैं और कहते हैं कि हम अपने मन को जीत सकते हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो विंध्याचल पर्वत भी समुद्र पर तैर सकता है, लेकिन ऐसा करने वाले व्यक्ति संयमी नहीं हो सकता। विश्वामित्र पराशर से पूछिए अक्षरातीत कहाँ है, उत्तर मिलेगा हम नहीं जानते। सुखदेव से पूछिए, सनकादिक से पूछिए अक्षरातीत कहाँ है, उनको उत्तर नहीं है। आपको सीधे अक्षरातीत ही बता रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे प्राण की नली से निकट हूं। और हम क्या करते हैं, हम चित्र पर सिर पटकेंगे, समाधि पर सिर पटकेंगे, खड़ाओं पर सिर पटकेंगे, वृक्षों पर सिर पटकेंगे। कभी आंखें बंद करके ये देखने का प्रयास किया है कि हक नजीक से रख से। हम ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं कर लेंगे, लेकिन यहां हमारे लिए सिखाफन है कि आने वाले समय में कहीं सुंदर सा ऐसा ना हो जाए कि ज्ञान के शब्द जाल में फंस जाए और लक्ष्य से भटक जाए। देखिए, ज्ञान का पढ़ना भी एक व्यसन बन जाता है कभी। ज्ञान प्रेम का प्राण है, और ज्ञान का प्राण क्या है, प्रेम। प्रेम का प्राण है ज्ञान, इल्म का प्राण इश्क का प्राण इल्म। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन ज्ञान जो है लक्ष्य को दर्शा देगा। देखो तुम्हारा अक्षरातीत वह है, अब पाना तुम्हारे ऊपर है। प्रेम की भूमिका तैयार कौन करेगा, ज्ञान। लेकिन जब प्रेम की रसधारा बहने लगती है तो ज्ञान किनारे हो जाए, लेकिन उसी को कह सुनाकर जीवन का सर्वोपर लक्ष्य मान लिया जाए तो परिणाम क्या होता है, भटका हो जाता है। आज हमारे समाज में भी यही बात हो रही है। हमारे समाज की ही बात नहीं, सभी पंथों में यही बात है। इसलिए वेद ने भी क्या कह दिया, यह तत् न वेद किम ऋचा करिष्यत्। यदि उस परमात्मा को ही नहीं जाने तो केवल पढ़ करके क्या करोगे। रेरू करे ना कछु अपनी, मेरी आत्मा तू अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। अपने लिए करने का तात्पर्य क्या है, तू सबको सुना रही है कि मैं परम धाम की खिलवत की बातें कर रही हूं, तो सुनो। खिलवत किसको कहते हैं, जहां हमारी आत्मा है और हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत है। पूछा जाए खिलवत कहां है, सीधा साधा उत्तर हर कोई दे सकता है। कोई कहेगा मूल मिलावा, कोई कहेगा पांचवी भूमिका। बातिनी अर्थ क्या होगा, खिलवत हमारा दिल ही खिलवत है। हमारे दिल में कौन रहते हैं, युगल स्वरूप। तभी तो सिंधी में जाकर कह दिया, हक नजीक सेहरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, महाअंधे। अंधे को तो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि उस बेचारे की आंखें ही नहीं होती। और जिसको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, पूछा जाता है कैसा है, कहते हैं कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो राजी कहते हैं अंधों में भी अंधे। हम भी तो वैसे ही हैं। तुम कूदत हो अर्श में अपने इसके बल, तब सुध ए ना रहे न रसी ए अकल। राज जी ने ऐसी लीला की कि परम धाम में भी हमें अंधा बना रखा था, ब्रज में भी अंधा बनाया, रास में भी अंधा बनाया। जागने की लीला में खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित होने से पहले भी अंधा बनाए रखा। उस समय प्रकाश मिला और छठे दिन की लीला में हमारे लिए एक चुनौती दे दी गई कि मैंने सारा खजाना तुमको दे दिया है, मैं तुम्हारे प्राण की नली से निकट बैठता हूं, फिर भी इस चरण को किसने आत्मसात किया। और यदि हम उसको केवल कहने में लगा दें, हक नजीक शहर से, हक नजीक शहर से, तो राज्य को और हंसी आती है। जैसे 1 करोड़पति माइक लगाकर चिल्लाया करे, मैं 10 दिनों से भूखा हूं, मैं 10 दिनों से भूखा हूं। पड़ोसी क्या कहेंगे, ये पागल हो गया है, इसके पास करोड़ों रुपया है तो फिर क्यों शोर मचा रहा है कि मैं भूखा हूं। हम कहते हैं हक नजीक शहरक से, हक नजीक शहरक से, लेकिन जो शहरक से नजदीक है उसको देखते क्यों नहीं। हम चंद्रमा को देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से, न जाने कितनी आकाश गंगाओं को सूक्ष्म टेलीस्कोप से देख रहे हैं, एटम्स को देखने का दावा कर रहे हैं, मोलेकुल्स को देखने का दावा कर रहे हैं। आज का साइंस इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, हिग्स बोसोन को देखने का दावा कर रहा है,
लेकिन अपनी आत्मा के अंदर बैठे हुए प्राणेश्वर अक्षरातीत को कौन देखने का दावा कर रहा है? हम राज्य का बहुत बड़ा मंदिर बना देंगे, सोने की ईंटों से बना दें, हीरे मोतियों को जड़ दें, तो भी क्या अक्षरातीत आ जाएंगे जब तक हम अपनी अंतर्दृष्टि को अपनी आत्मा के धाम हृदय में ना ले जाएं? परम धाम की खिलवत की वाणी दी जा रही है, सुंदर सा चौपाइयों को याद भी कर रहा है, गा भी रहा है। फिर भी यदि हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर युगल स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं, तो इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा तू कब तक ऐसा करती रहेगी, कुछ तू अपने लिए कर। प्रश्न यह है कि क्या महामती जी के अंदर कुछ कमी थी? कमी तो कुछ नहीं थी, क्योंकि प्रकाश में पहले ही कह दिया है, बड़ी बड़ाई दई आप थे, लह इंद्रावती कंठ लगाई जी। आपकी शोभा अनंत है, लेकिन अनंत से भी शोभा आपने इस खेल में महामती जी को दे दिया है, क्योंकि मूल मिलावे में आप चाह कर भी न जब्राइल को बुला सकते हैं, न असराफिल को बुला सकते हैं, न अक्षर ब्रह्म को बुला सकते हैं, अकेले श्यामा जी के साथ लीला करते हैं। लेकिन महामती जी के धाम हृदय, आप मेरे धाम हृदय में पांचों एक साथ बैठे हो, असंभव को भी संभव कर दिया। इसे कहते हैं ना, आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, बोलचाल में कहावत है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। आग और पानी हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। आपको मेरी बातें उल्टी लग रही होगी, लेकिन सच है। अंगारे पर पानी डालेंगे तो पानी अंगारा बुझ जाएगा, लेकिन पानी में भी तो आग होती है। अप्स ज्योति प्रतिष्ठितम, उसी पानी में जो विद्युत शक्ति है, अग्नि से जल बनता है, जल के अंदर कारण रूप से अग्नि छिपी हुई है, लेकिन अग्नि का गुण है दहकता, जल का गुण है शीतलता। उसी तरह से हमारी आत्मा के धाम हृदय में जो हमारा अक्षरातीत बसता है, इतना निकट है कि निकटता की अधिकता के कारण हमारी आंखें उसको पहचान नहीं पाती हैं। और यही कारण है परम धाम में ऐसा वो अक्षरातीत करता रहा, अनंत काल से लीला चलती रही है, और इस जागनी लीला के बाद भी अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन ये वाणी हमें भेद बताती है, एक अक्षरातीत ही सभी रूपों में लीला कर रहा है। श्यामा जी के रूप में वही है, सखियों के रूप में वही है, खेल खुशहालियों के रूप में वही है, लेकिन परम धाम में लीला करते हुए भी उसने एक पर्दा डाले रखा कि देखो तुम श्यामा जी हो, तुम सखियां हो, ये खूब खुशहालियां हैं, ये पशु पक्षी हैं। और इस खेल में आने के बाद हमने एक बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई, हमने उन शब्दों को कहना शुरू कर दिया, लेकिन यह नहीं समझा हक नजीक से हरक से। हम वाणी के शब्दों को लेकर केवल सुनाने में ही लगे रहें और अपनी आत्मा का सुख छोड़ दें, तो हमको सावचेत करने के लिए महामती जी ने कहा है। यह कथन महामती के लिए नहीं है कि महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा तू अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। उनके अंदर तो युगल स्वरूप विराजमान है, परम धाम का सारा खजाना उनके अंदर है। आप सोचेंगे कि महामती जी के तन से मार्फत सागर की वाणी अवतरित हुई 1748 में, और उसके पश्चात वो चितवनी करने बैठ गए। क्या महामती जी को हमसे में दर्शन नहीं हुआ था? जिसको देखना है तो उनके धाम हृदय में बैठे हैं। जो ये कीर्तन के प्रकरण उतरते हैं, अब हम रहियो न जावी मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आवही संसार लगत अगिन। इसका अर्थ किसके लिए है? हमारे लिए है, महामती जी के लिए नहीं। उनको तो एक नाटक की लीला में हमें रास्ता दिखाना है। हादी किसको कहते हैं? जो हमें हिदायत दे। कई वर्ष पहले एक सुंदर सा, जिनकी सोच कुछ नकारात्मक रहती थी, उसने कहा कि पानी में कहां लिखा है कि चितवनी करो। अभी भी कई सुंदर साथ कहते हैं कि वाणी में कहां लिखा है कि चितवनी करनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि महामती जी ने ये सब कोई भविष्य में न कहने पाए, स्वयं करके दिखाया कि मेरे अंदर स्वयं अक्षरातीत विराजमान है। उनकी जो शोभा है, अपनी शोभा से भी बड़ी शोभा मुझे दे दी है, लेकिन मैं कर रहा हूं कि आने वाले छठे दिन की लीला में कोई सुंदर साथ ये न कहे कि चितवनी करने की क्या हो सकता है। चितवनी से क्या होता है? राज्य का दीदार। दीदार के पश्चात क्या होता है? आत्म जागृति। लेकिन दीदार होने के पश्चात भी कोई निश्चित नहीं है कि अपूर्ण रूप से जागृत हो गए। देवचंद जी को तो 3 बार दर्शन हुए। दर्शन देने के बाद भी 1735 से पहले उनकी आत्मा जागृत नहीं हो सकती।
जागृत होने का तात्पर्य क्या है? आप कहते हैं जागनी लीला चल रही है, मैं कहता हूं शयन लीला चल रही है। आप जागृत हैं तो क्या आप अपने को जानते हैं? आपकी पहचान तो शरीर के नाम से है। कहां पैदा हुए हैं, किस कुल गोत्र के हैं, आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, ये आप अपनी पहचान भी तो इसी से देते हैं। यदि आपने अपने को जान लिया तो क्या शरीर से परे होकर आपने अपनी परात्मा को देखा? जो आपकी परात्मा के अंदर आपका युगल स्वरूप बसता है, क्या आपने अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप को देखा? छठे दिन की लीला में सुंदर साथ सारी चौपाइयों को याद कर कहीं ये न करना शुरू कर दे, इसलिए ये चरण कहा गया, मेरी रूह तू करे ना कुछ अपनी, मेरी आत्मा तू कुछ अपने लिए क्यों नहीं कर रही है। यानी हमारे अंदर इतना ज्ञान आ जाए, चारों वेद कंठस्थ हो जाए, 6 दर्शन कंठस्थ हो जाए, 18,758 चौपाइयां कंठस्थ हो जाए, पूरी बीतक कंठस्थ हो जाए, तो भी हमें अपनी आत्मा का आनंद नहीं लेना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि शब्द ज्ञान केवल कहने सुनने का विषय नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति को उनके गुरुदेव ने कह दिया कि देखो परमात्मा कण कण में है। वो व्यक्ति सामने से जा रहा था, एक हाथी पर बैठे हुए आदमी आ रहा था, पिलवान था। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि सबके अंदर वही नारायण है, तो हाथी के अंदर भी है, फिर मुझे डरने की क्या जरूरत। हाथी पागल था, वो हाथी के आगे खड़ा हो गया कि मेरा नारायण तो इसके अंदर भी बसता है। फिर उसने सूंड से उठाकर बाहर फेंक दिया। वो भागा भागा आया कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि सबके अंदर नारायण है, हाथी ने क्यों मुझे उठा करके फेंक दिया? उसको तो मुझसे प्रेम करना चाहिए था, क्योंकि मैंने तो उसका कुछ बुरा नहीं किया था। गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो ये कहा था कि सबके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर नारायण है। तो जो नारायण तुम्हारे अंदर है उसने बुद्धि तो दी थी कि इसकी प्रकृति क्या है। जो ऊपर महावत बैठा था उसने तो नहीं कहा था कि मेरे हाथी के आगे आकर गले लिपटने का प्रयास करो। यदि हम केवल चौपाइयों को कहते रहेंगे, हक नजीक सहरक से वाणी के न जाने हजारों पाठ हो गए अनेक प्रसिद्ध स्थानों से, कहीं 12,000 हुए, कहीं 1200 हुए, कहीं 108 तो हर जगह कराए जाते हैं। हम सुंदर साथ में पढ़ते हैं हक नजीक सहरक से, हक नजीक सहरक से, लेकिन क्या हमारा आत्मविश्वास कहता है कि हमारे लिए राज्य प्राण की नली से निकट है? हाँ, आंखें बंद करके जब हम सोचेंगे तो हो सकता है अंतरात्मा से आवाज आए, लेकिन फिर हम उसको भूल जाते हैं। हम इस शरीर को देखते हैं, मैं इस प्रांत में पैदा हुआ हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये अवस्था है, मेरा ये रूप रंग है। ये शरीर और संसार का बंधन हमें हक नजीक से रख के होने नहीं देता। इसलिए जो वाणी जो राह दर्शा रही है उसको हम आत्मसात करें, और यही सिखापन धामधनी ने महामती जी के तन से कलवा दिया। क्योंकि ज्ञान यदि हमारे पास है बहुत अच्छी चीज है। वेद ने एक बहुत ऊंची बात कही है, अंधा तमा प्रविशन्ति अविद्याम उपासते। जो अज्ञानता में है वो अंधकार में पड़ते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान है, ज्ञान जिनके पास है, यदि वो परमात्मा से प्रेम नहीं करते, परमात्मा को नहीं जानते, तो वे उनसे अधिक घोर अंधकार रूपी दुख में पड़ते हैं। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। ब्रह्मशिष्ट का लक्षण ये होना चाहिए। जब तक भूली नींद में तब तक नहीं दोष, जब जागी हक इल्मे भूली सिर अफसोस। जब तक वाणी का प्रकाश हमको नहीं मिला होता है, हम भूल करते हैं, अक्षरातीत से पीठ दिए रहते हैं, वो क्षमा है। लेकिन यदि हमें वाणी की समझ आ गई, अक्षरातीत की पहचान ज्ञान से हो गई, और राज्य से हम प्रेम नहीं करते हैं, अपनी आत्मा के धाम हृदय में उनको देखने की तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारे लिए किसी भी तरह का क्षमा शब्द नहीं है। धर्म का अंग है क्षमा, लेकिन इस अपराध के लिए क्षमा शब्द नहीं है। पतिव्रता का अर्थ क्या होता है? सीता के सामने रावण है, सीता को मृत्यु का भय नहीं है। रावण आता है, सीता कभी आंख उठाकर देखती भी नहीं,
कदाचित राम आए और सीता तब भी न देखे, कार्य एक ही है, लेकिन एक में वो अपराध बनता है, एक में वो धर्म बनता है। जब वाणी का प्रकाश मिल गया तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। हम सुंदर साथ को तो एक घुट्टी पिला दी गई है कि देखो तुम गृहस्थी हो, तुमको कभी भी जीवन में दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि जब हमें दर्शन नहीं हो रहे तो तुमको क्यों दर्शन होंगे। कोई व्यक्ति कुछ धनवान लोगों की कृपा से किसी स्थान का स्वामित्व ग्रहण कर ले तो इसका मतलब यह नहीं कि राज्य पर भी उसका अधिकार हो गया। राज्य पर अधिकार उसका होगा जिसके हृदय में केवल प्रेम है। इसके बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला हक, यदि आपके हृदय में प्रेम है तो राज्य भी चाहेंगे कि इसको दर्शन नहीं दें तो उनका भी बस नहीं चल सकता है। इसलिए महामती जी की आत्मा ने खरज्योति में हमारे लिए सिखापन दिया है कि राज जी मुझे अच्छी तरह से जानते हो कि ब्रज में मैंने आपको कैसे छकाया था, रास में कैसे छकाया था, और वशीकरण मंत्र मैं अच्छी तरह से जानती हूं। एक अलंकारिक वर्णन करके कहा, हूं दऊं साखने द्राक, आपको नीले पंखों वाला हरे पंखों वाला तोता बना लूं, प्रेम तड़ा पिजरा मैं घालूं, हूं दऊं थऊं साखने द्राक, मैं मीठा अंगूर बन जाऊं और अपने प्रेम के पिंजरे में आपको बंद कर लूं और आप मुझ मीठे अंगूर को आप खाया करो, मेरा सर्वस्व समर्पण आपके लिए। ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। और मैं देखते हुए मेरे प्रेम के पिंजरे से बाहर निकलने की सामर्थ्य आपके पास कहां से आ जाती है। हमको तो विश्वास ही नहीं होता कि हम राज्य के साथ ऐसा कर सकते हैं। हमको तो एक ही बात सिखाई गई है, मंदिर में साष्टांग लेट जाया करो। हम डरते क्यों हैं? डरने वाला कभी प्रेम का अधिकारी नहीं होता। जिसका प्रेमास्पद है उससे कैसा भय? भय तो रावण से लगता है, कंस से लग सकता है, कोई आतंकवादी सामने आए तो उससे डर लग सकता है। राज्य से क्यों डरते हैं? राज्य आपसे स्वयं से ज्यादा अनंत गुना प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं? असल अर्ज के बीच में हक का नाम आशिक, और आशिक की परिभाषा क्या होती है? रोम रोम में रम रहा पीव आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया वही हो गया एक ही रंग। आशिक के रोम रोम में उसका मासूक बसा होता है। आपके रोम रोम में राज्य बसे हों चाहे नहीं बसे हों, राज्य के रोम रोम में आप बसते हो। कभी आपने सोचा है वाणी के अनुसार आशिक की व्याख्या क्या कैसे होती है? आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम, रूहल्ला आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम। जिसके बोल ये हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे एक बार पुकारने पर मैं 10 बार जी करता हूं। उस अक्षरातीत को आपने एक देवता बना दिया जिसके सामने जाने में आप डरते हैं, कांपते हैं। कभी पाठ नहीं किया तो भय से आपकी खिड़की बंद गई कि आज मेरा कुछ अनिष्ट न हो जाए। और राज्य कोई काल भैरव नहीं है कि आप समय पर उनको कुछ नहीं दोगे तो आपका नाश कर देंगे। वह आपका सर्वस्व है और आप भी उसके सर्वस्व हो। आपके वो प्राण की नली से निकट बसता है। इसलिए स्वयं को पहचानिए, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को पहचानिए। वो दुनिया का देवी देवता कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर का भी वो प्रियतम है। इसलिए मेरे रूह करे ना कछ अपनी, केतु उर्जी उम्मत माँ है। स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मेरी आत्मा केतु उर्जी उम्मत माँ, क्या तू ब्रह्म सृष्टियों को जगाने में ही लगी रहेगी? यदि महामती जी के तन से वाणी का अवतरण नहीं होता तो जागने के लिए कदम बढ़ाना संभव नहीं होता। महामती जी के तन को मूल स्वरूप ने लगा रखा है। पुकार कर रही है महामती जी की आत्मा कि तू इनको जगाने में ही लगी रहेगी कि अपने लिए भी कुछ करेगी। प्रश्न यह है कि महामती जी को अपने लिए क्या करना था? महामती जी को युगल स्वरूप मिल चुके हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं करना है। लेकिन सीधे कहीं भी महामती जी ने सुंदर साथ को दोषी नहीं बनाया है, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है। यही है तो महानता। बैकुंठ बिहारी विष्णु भगवान नारायण आपके अंदर केवल दोष ही देख सकते हैं। सारे पौराणिक ग्रंथों को पढ़िए तो क्या निष्कर्ष निकलता है?
पाप करेंगे नरक में जाना पड़ेगा, आपको ऐसा ऐसा कष्ट दिखाया जाएगा। पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ध्यान करोगे निराकार मिलेगा। लेकिन अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जिसने जैसा कर्म किया है उसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। मैं भी उसको मुक्त नहीं कर सकता। अक्षरातीत हमारे लिए कुछ दूसरी बात कह रहे हैं। अक्षरातीत ने कभी नहीं कहा कि देखो सुंदर साथ जी, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम मोही हो, अहंकारी हो। वो क्यों कहेंगे? यदि ब्रह्मात्मा कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी है तो अक्षरातीत को भी होना पड़ेगा। हमारा जीव सत्व रज तम के बंधन में फंस करके तरह तरह के पाप कर सकता है। लेकिन महामती जी ने जिस तन को धारण किया, महामती जी की आत्मा ने उस तन के अंदर तो दोष ही दोष दिखा दिया। रोम रोम कई कोट अवगुण ऐसी मैं गुनहगार। इसके कहने का आशय क्या है? हम हमेशा आत्मचिंतन करें कि मेरे अंदर कौन सी चूक है, और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम ज्ञान के द्वारा दूसरों का सुधार करने का प्रयास तो करते हैं, आत्मचिंतन करने का प्रयास नहीं कर सकते। चिंतन कई होता है, दूसरे की बुराई का भी चिंतन होता है। शकुनी भी चिंतन करता है, कृष्ण भी चिंतन करते हैं, चिंतन दोनों करते हैं। शकुनी हमेशा विनाश का चिंतन करता है और श्री कृष्ण हमेशा धर्म का चिंतन करते हैं। ब्रह्मात्मा अपने अवगुणों को दूर करने का प्रयास करेगी कि मेरे से क्या आज तक भूले हुई, अब तक क्या होती रही है, और भविष्य में कहीं न हो जाए, हमें कौन सी राह अपनानी है। इसलिए महामती जी ने हमेशा कहा मेरे अंदर ये अवगुण है, मैंने ऐसा किया है। लेकिन अपने अंदर अवगुणों का भाव दो तरह से करना होगा आपको। आप सोचेंगे मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मोही हूं, तो आप ऐसे ही बन जाएंगे। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी हूं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए, मैं शुद्ध हूं, मैं परम धाम की आत्मा हूं, मैं संसार के विकारों से परे हूं। जब सकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो निश्चित है कि आप वैसे ही बनेंगे। लेकिन जो आपसे भूल होती है उसका चिंतन अवश्य करना होगा कि हमने आज किसी को कटु वचन तो नहीं बोला, हमने किसी का बुरा तो नहीं किया, कहीं आलस्य में भरकर चितवनी तो नहीं छोड़ दी, वाणी का चिंतन तो नहीं छोड़ दिया। अपनी भूलों का चिंतन अवश्य कीजिए उसको छोड़ने के प्रयास में, लेकिन निज स्वरूप का चिंतन कीजिए कि मेरा निज स्वरूप तो परम सुंदर है, परम प्रेममयी है, परम आनंदमयी है। जैसे एक हीरे का टुकड़ा है, जौहरी ने उस हीरे के टुकड़े को कीचड़ में लपेट दिया और डकैतों के डर से कीचड़ में उसको छिपा दिया। जब डाकू चले गए तो खोज रहा है। लोग पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो उस कीचड़ लिपटे हीरे को निकालकर वो जौहरी कहता है कि मैं इसमें हीरा खोज रहा हूं। दुनिया तो हंसी करेगी, ये कीचड़ में हाथ मार रहा है, इसमें हीरा कहां से हो सकता है। जौहरी को मालूम है कीचड़ से लिपटा हुआ तो मेरा हीरा है, लेकिन है तो वह हीरा। उसी तरह से आपकी आत्मा जीव के ऊपर बैठी हुई है। आपका जीव सत्व रज तम के बंधन में फंसकर लाखों जन्मों से काम क्रोध मद लोभ अहंकार के पापों की पिटारी अपने चित्त में लादे बैठा फिरता है। कभी ये पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी मांस खाता है, कभी शराब पीता है। एक नहीं लाखों जन्मों से करता आ रहा है। आत्मा की दिव्य दृष्टि कहती है मेरी आत्मा तू ये नहीं है, तू इस शरीर में अपने को फंसा हुआ क्यों देख रही है। मैं देखत हूं मैं इंड में, मैं 14 तुम देखत हो मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। हम अब स्वयं को इस शरीर में क्यों देख रहे हैं। शरीर में हम हैं, लेकिन शरीर में होते हुए भी हम शरीर से परे हैं। जिस क्षण हमें बोध होगा मैं परात्म हूं, अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हूं, अक्षरातीत की हृदयेश्वरी हूं, मैं इस दुनिया का कोई भक्त नहीं, सेवक नहीं, मैं अक्षरातीत से भीख मांगने वाला नहीं, मैं तो उनकी अंगरूपा हूं, उनकी अंग संग रहने वाली हूं। मेरे अंदर वह है, हक हम में, हम हक में,
और हक बिना सब ख्वाब। जिसने इस चीज को बसा लिया उसने स्वयं को जान लिया कि मैं कौन। हमें उपाधियों के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमको अमुक स्थान से ये उपाधि मिल जाए, ये उपाधि मिल जाए, मुझे बहुत हंसी आती है। जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, जिसने अक्षरातीत को अपने हृदय में बसा लिया, उसके लिए इस संसार की कोई भी उपाधि योग्य नहीं पड़ती है। इसलिए स्वयं को जान लेना, स्वयं के प्राणेश्वर को बसा लेना, उसको देख लेना, उसको दिल में बसाकर ओत प्रोत कर लेना। तुम मेरे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर, हम दोनों में कोई पर्दा न रह जाए। राज जी ने खिलवत की वाणी में ये बात समझाई, लेकिन छठे दिन की लीला में हम इन बातों को केवल कहते सुनते न रह जाएं। इसलिए ये कह रहे हैं, मेरे रूह तू तो अपने लिए कुछ कर, क्या दूसरों को सुनाती ही रहेगी? कि तू उर्जी उम्मत मां, क्या तू इनमें ही उलझी रहेगी कि कुछ अपने लिए भी करेगी? यानी छठे दिन की लीला में हर सुंदर साध यह प्रयास करे कि हमें केवल सुनाना ही नहीं है, हम जो सुना रहे हैं दूसरों को, हम स्वयं भी अपनी आत्मा के धाम हृदय में करके उसका आनंद लें। यदि हम दूसरों को कहते हैं कि सुंदर साथ जी चितवनी करो, तो पहले हमें करना पड़ेगा। हम दूसरों को कहते हैं कि सत्य बोलो, हमें सत्य बोलना पड़ेगा। हम दूसरों को कहें कि मधुर बोलो, हमें दूसरे से स्वयं मधुर बोलने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि उपदेश बहुत सरल होता है, स्वयं को आचरण में लाना बहुत कठिन होता है। आप देखेंगे आज से 100 साल पहले वाणी के लिए छपाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, हस्तलिखित हुआ करती थी। किसी विरले व्यक्ति को जीवन में 2-4 बार पाठ करने को मिल सकता होगा। आज तो वाणी घर घर पर है, इंटरनेट पर है, आपको जबरन दिया जा रहा है। कभी वो जमाना था जब दूर से दर्शन करने पड़ते थे, स्वरूप साहब को छूने तक का अधिकार नहीं, और आज तो जबरदस्ती कहा जाता है। आपको एक नहीं, अंग्रेजी में भी टीका उपलब्ध कराई जाती है, हिंदी में तो मिलती है, गुजराती में भी उपलब्ध कराई जाती है, नेपाली में कराई जाती है, सीडी दी जाती है। न जाने आधुनिक संचार के जितने संसाधन हैं सबका उपयोग करके किसी तरह से आपके हृदय में ब्रह्मवाणी की आवाज गुजारने का प्रयास किया जाता है। आप सुनते हैं, आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन ये बात वहां चरितार्थ होती है। हादी मीठे सुकन रख के कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे को। जब तक सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसी को अंतिम समझ लेते हैं, यहीं से भूल प्रारंभ होती है। जो हमें वाणी की मधुर आवाज सुनने को मिली थी, जिसका लक्ष्य था लाओ प्यार करो दीदार, क्यों रहे दीदार बिन प्राण, आत्मा की जागृति, पूरन स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तो अंग सभी आत्म के उठ खड़े से मिल। जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होता, तब तक हम केवल कहने को ही जीवन का चरम लक्ष्य बना लेंगे तो कुछ नहीं होगा। दोनों की उपयोगिता है। अकेले चितवनी भी अधूरी है, अकेले वाणी का ज्ञान भी अधूरा है। दोनों का मेल सार्थक है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी गर्दन का अलग महत्व है, पैर का महत्व अलग है। किसी का गला काट दीजिए कि क्या जरूरत है, तो क्या होगा? वो निष्प्राण हो जाएगा। ज्ञान को हटा दीजिए तो प्रेम के नाम पर हो सकता है समाज भटक जाएगा। थोड़ा सा कोई आंख मुदेगा, कोई आध्यात्मिक शक्ति हो जाएगी, चमत्कार मिलने लगेगा, तो उस चमत्कार के पीछे सब चल पड़ेंगे और अंधेरे में फंस जाएंगे। और यदि केवल ज्ञान में डूब गए, प्रेम नहीं रहा, तो हृदय शुष्क हो जाएगा, और शुष्क हृदय में अक्षरातीत के चरण कमल नहीं पड़ेंगे। और ज्ञान में बड़पन सिद्ध करने के लिए राग द्वेष पैदा हो जाएगा। तभी भर्तृहरि ने कहा है, बोधारा मत्सर ग्रस्ता। चोरों में मेल हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, विद्वानों में दोस्ती बहुत कम हुआ करती है। और जिस दिन सारे विद्वानों में मित्रता हो जाएगी, उस दिन खेल खत्म होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ज्ञान रास्ता तो दिखा रहा है, लेकिन उस ज्ञान के साथ हृदय में प्रेम की रसधारा नहीं बहेगी। जिसका ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हैं, उसके प्रेम को भी साथ साथ रखिए। आप सुंदर साथ को ज्ञानपीठ में कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए, लेकिन जो सुंदर साथ नए आते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर पर वो मिर्च मसाले खाए होते हैं।
तिकी तिकी चीजें खाई होती हैं, यहाँ फीका फीका मिलता है। चाहे शुद्ध घी में भी बनाया जाए तो कहेंगे कि नहीं, आनंद नहीं आया। क्यों? उनके मनपसंद का रस नहीं मिला। याद रखिए, ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान नहीं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो ज्ञान नहीं। इल्म और इश्क में से किसी एक को छोड़ देंगे तो आपकी आत्मा जागने की राह पर नहीं चल पाएगी। आप चौपाइयों के द्वारा बात तो कहेंगे लेकिन मंजिल को पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए महामती जी ने हम सुंदर साथ के लिए सिखापन देने के रूप में अपने ऊपर लेकर यह बात कही है, मेरे रू रे रू करे ना कछु अपनी के तू उर्छी उम्मत माय। उमर गई गुण सिफत में, कह रहे हैं तेरी उम्र अक्षरातीत की महिमा गाते गाते बीत गई। महिमा गाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। आप देखेंगे, मैं आपको एक व्यवहारिक रूप में कटु सत्य का अनुभव करा रहा हूं। वाणी में ये बात दर्शाई गई है कि पतिव्रता के सामने उसके पति की निंदा कीजिए तो पतिव्रता या तो विरोध करती है या प्राण छोड़ देती है। लेकिन पत्नी ये सहन नहीं कर सकती कि उसके पति को कोई बुरा कहे। वो अपने पति की महिमा जब सुनती है तो बहुत खुश होती है, लेकिन वही पत्नी जब अपने पति की महिमा उसके सामने करेगी, प्रतिदिन स्तोत्र पढ़ा करे हाथ जोड़कर, यहाँ जितनी माताएं हैं, बहनें बैठी हैं, अपने घर में अपने पतिदेव के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करना शुरू करें प्रतिदिन, तो उसके पति क्या कहेंगे? उसको यही कहेंगे कि इसको किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाओ। हम अक्षरातीत की महिमा गाते हैं, अक्षरातीत को दिल में बसाना नहीं चाहते। वह हमारा क्या है ये हमें पता नहीं। महिमा गाना अच्छा है, ये तब तक जब तक हमारा जीव ईमान पर खड़ा नहीं होता, क्योंकि जीव में वो प्रेम नहीं आ सकता। जीव इसका अधिकारी नहीं है। जीव माया को छोड़कर राज्य की राह पर चले, अटूट विश्वास ले ले और विरह में थोड़ा सा तड़पने लगे, बस इसके लिए राज्य की महिमा जरूरी है और इसके लिए ज्ञान की चर्चा जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तो जीव क्या करेगा? अहंकार में पागल हो जाएगा। प्रकाश में एक प्रकरण ही है विनती का। चर्चा समाप्त होने के पश्चात अर्जी गाई जाती है, लेकिन अर्जी में क्या कहा गया है? पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। जैसे तुम हो वैसे मुझे बना लो। छोटी मांग नहीं है, अपने जैसा बना लो। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप परम धाम में रहते हो तो मैं एक दूसरा परम धाम की रचना कर दूं, मैं भी दूसरों को खेल दिखाने बैठ जाऊं। ये नहीं। आपके अंदर अनंत प्रेम है, मेरे अंदर भी प्रेम भरो। आप निस्बत से जुड़े हो, आपके ही अंग रूप हैं, तो हमारे और आपके बीच में ये माया ना आने पाए। आप आनंद के सागर हो तो माया के झूठे सुखों के पीछे हम पागल न बने। इसको कहते हैं पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। अर्जी कौन कर रहा है? जीव आत्मा के भाव से कर रहा है। आप अपनी प्रशंसा यदि करने लगे तो क्या अच्छा होगा? एक बहुत बड़ी महान हस्ती आई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कानपुर की बात है। वहां सबके जयकारे लगाए जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे जयकारे तो बोले नहीं जा रहे हैं। उन्होंने खुद अपने नाम, अपने मुंह से अपने जयकारे बोलना शुरू कर दिया कि भाई मेरे जयकारे क्यों नहीं बोले जा रहे हैं। जब आप संसार के सामने रहेंगे, प्राणनाथ जी की महिमा गाने के लिए आपको कहा जाएगा तो आप गाएंगे, प्राणनाथ प्यारे की जय भी बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका ईमान परिपक्व हो जाएगा, एक ऐसा समय आएगा जब आपकी आंखें बंद रहेगी, आपको अपने शरीर का आभास नहीं रहेगा, आप अंतर्मुखी इतना हो जाएंगे कि आपके अंतर्दृष्टि युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में देखने लगे। तो क्या उस समय भी आप महिमा गाते रहेंगे?
इंद्रावती जी की आत्मा वही कहना चाह रही है, उमर गई गुण सिफत में। मेरी आत्मा, तू अक्षरातीत की महिमा दूसरों को सुनाते सुनाते इतनी उम्र तूने गुजार दिया। आत्मा की उम्र नहीं, यानी आत्मा ने जिस तन को धारण किया है उस तन की एक लंबी उम्र बीत गई है। आप देखेंगे खिलवत की वाणी कब उतरती है? 1739-40 में श्री जी पन्ना जी पहुंचते हैं, तब खुलासा की वाणी उतरती है, खिलवत की वाणी उतरती है, परिक्रमा सागर, श्रृंगार, सिंधी और मार्फा सागर की वाणी उतरती है। 1715 से वाणी का अवतरण हफ्से से शुरू होता है, वैसे 1712 से ही हो गया था छिटपुट रूप से। 1715 से 1740 के बीच में 25 वर्षों का एक लंबा अंतराल है। 25 वर्षों तक वाणी उतर रही है। श्री जी जहां जा रहे हैं सुंदर साथ को वाणी सुना रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं उमर गई गुण सिफत में, तो है अजो इश्क आया ना है। 25 साल तो एक मानव तन की उम्र का चौथाई हिस्सा होता है, और जाहिरी रूप से लीला में देखें तो अंतर्धान लीला से पहले उस मिहराज के तन की तिहाई उम्र हो जाती है। इतना उम्र का एक फैसला गुजर जाए और तुम्हारे अंदर इश्क पैदा क्यों नहीं हो रहा है? क्या मिहराज के तन के अंदर इश्क नहीं था? इश्क का तो सागर उनके अंदर बैठा है। वो हमारे और आप जैसे सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं, आपको कभी बुरा नहीं कहेंगे। आपने अक्षरातीत के प्रेम को कभी समझा है? आप अपने घरों में बैठे रहते थे। मैं आज से 300 वर्ष पुरानी बात की तरफ ले चल रहा हूं। छत्रसाल को जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत पहुंचे। छत्रसाल अक्षरातीत की खोज में नहीं आए। भैरव सेठ को जगाने के लिए श्री जी को जाना पड़ा। अभी आपने कीर्तन सुना, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। ललिता को जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत को जाना पड़ा। तभी तो छत्रसाल जी ने कहा था कि जान के मूलधनी अंगना अपनी सो घर आए हमारे। अक्षरातीत हर जगह जिस तन को धारण किए वो तन भटक रहा है। आप सुंदर साथ जो श्रीपद क्लास में आए होंगे, मुझे एहसास है कि लोग के थप्पड़ों को उन्होंने झेला होगा, लेकिन आप लोग तो ट्रेन में आए, श्री जी पैदल चल रहे हैं। वो पास चेकबुक लेकर के नहीं चल रहे थे। कामा पहाड़ी से उदयपुर जाते समय कई दिन भूख झेलना पड़ता है। शीतल हवा के झोंके उनको लगते हैं, लू की लपटें उनको लगती हैं, रात गुजारनी पेड़ों के नीचे पड़ती है, करतल भिक्षा तरतल वास उनको करना पड़ता है। किसके लिए? ताकि परमधाम की आत्माओं तक परमधाम की वाणी का प्रकाश फैल जाए। आजकल की तरह उस समय सुविधा नहीं थी कि इंटरनेट चैनल लगा लिया, एक जगह बोल रहा है, सारी दुनिया सुन रही है। उस समय तो घर घर जाकर, गांव गांव से, झोपड़ी झोपड़ी में, महल महल से ढूंढना होता था। आजकल की तरह उसमें माइक की भी सुविधा नहीं होती थी। कल्पना कीजिए मेरा ये तन उस समय होता तो मेरा जीवन ही बेकार हो जाता, क्योंकि मेरी आवाज तो बिना माइक के 10 लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। पन्ना जी दरबार में 5000 की संख्या बैठती है। श्री जी की आवाज को 5000 तक पहुंचाना होता है, और वो भी कई कई घंटे चर्चा करते हैं 70 साल से अधिक की अवस्था में। किसके लिए? आपको जगाने के लिए। यदि सब कुछ सुनाने के बाद ये तो रहता है कि आने वाली पीढ़ी कल को क्या न कर जाए, कहीं भटक न जाए, केवल शब्द ज्ञान में न उलझा रहे, इसलिए मूल स्वरूप की तरफ से ये कथन कहा गया है, उमर गई गुण सिफत में अजू तोहे इसका आया। सारी उम्र अक्षरातीत की महिमा को गाने में ही लगा देंगे, लेकिन उस अक्षरातीत को दिल में नहीं बसाएंगे। मासूक बैठे इत जाहिर पर दिल न लगे इत, मासूक मुख देखन को हाय है नैना भी न तरसत। बैठे मासूक इत जाहिर, जो परम धाम में जाहिर नहीं था। आप सोचेंगे क्या परम धाम में जाहिर नहीं था तो परम धाम में तो एक पल के अलगाव नहीं होता था? जाहिर होने का मतलब क्या? पूर्ण रूप से जान लेना। परम धाम में पूर्ण जागृति है, लेकिन मैं ये कहता हूं वाणी के ज्ञान न होने से अक्षरातीत ने अपनी पूर्ण पहचान नहीं दी थी, क्योंकि प्रेम में डुबो रखा था। यदि पूर्ण पहचान होती तो कभी रब्द होता ही नहीं कि किसका इश्क बड़ा है। आज इस जागने के ब्रह्मांड में हम निर्णय कर सकते हैं हम कौन है और अक्षरातीत कौन है।
ये निर्णय करने का अधिकार न हमें था, न श्यामा जी को था, न परम धाम में था, न ब्रज में था, न रास में था। इसलिए वाणी की गरिमा क्या है शायद हम नहीं जानते हैं। हम सुंदर मंदिर बनाकर खुश हो जाते हैं कि अक्षरातीत को हमने यह कैद खाने में कैद कर रखा है। अक्षरातीत को आप क्या कैद करेंगे? धन से वो कैद में नहीं आता। हीरे मोतियों के महलों में उसको बांधा नहीं जा सकता। उसको केवल आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपका विश्वास ही कैद खाने में रख सकता है। और ऐसे प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का जो मंदिर बनेगा उसमें तो अक्षरातीत को आना ही पड़ेगा। तब हार के धनिये बिचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपने अर्धंग, फिर बैठे माहे आसन कर, महामते हृदय अपंग। टूटा हृदय हो संसार से। हृदय कब टूटता है? एक बात याद रखिए, सबसे बड़ी माया है यदि, तो प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ी माया है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए। एक गृहस्थी को समझाना बहुत सरल है, एक विरक्त को समझाना बहुत कठिन है। क्योंकि गृहस्थी के साथ प्रतिष्ठा नहीं लगी हुई है, विरक्त के साथ प्रतिष्ठा लगी हुई है कि मेरे साथ 1000 शिष्य हैं, वे मुझे क्या कहेंगे जब मैंने ये चीज ग्रहण कर ली। चिंतामणि जी के साथ ये बहुत बड़ी समस्या थी। आज सारा समाज इस तथ्य को समझ ले कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान ने जिस सत्य को दर्शाया है, उस सत्य को, परम सत्य अक्षरातीत को हमें हृदय में बसाना ही है। हमारा जीवन निष्फल है यदि हमने अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को नहीं देखा। तो वो जप करने का विषय नहीं है कि एक बार माला का जप कर लिया। जब कई कार्यक्रम होते हैं और उसमें तारतम महामंत्र के 1 लाख 1 करोड़ इतने जप की बात आती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। अक्षरातीत भी क्या सोच रहे होंगे कि दुनिया वालों की देखा देखी हमारी ब्रह्मात्माएं मेरे नाम की माला फेर रही है। आपने देखा है राधा को कृष्ण के नाम की माला फेरते कभी देखा है? राधा के तो रोम रोम में कृष्ण बसते हैं, वो राधा किसके लिए लकड़ी की माला हाथ में फेरेगी? जिसका प्राणेश्वर उसके रोम रोम में बसता है उसके लिए उसको माला फेरने की जरूरत नहीं, महिमा गाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण के बिना एक पल राधा का अस्तित्व नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे बिना, हम राज्य के बिना तो रह ही रहे हैं। हमारी कितनी सुंदर सी बगिया है गृहस्थी की, इतनी संपदा है, इतनी प्रतिष्ठा है। गृहस्थी के साथ छोटी माया होती है, लेकिन विरह का रस, वैराग्य का सच्चा रस, प्रेम का रस विरक्त को नहीं मिलता, तो विरक्त के पास गृहस्थी से ज्यादा बड़ी माया हो जाती है। गृहस्थी लोहे की सांकल जो संसार है उसको छोड़ सकता है, लेकिन सोने की रस्सी से, रेशम की कोमल रस्सी से जिसने बांध लिया है उस विरक्त का उद्धार होना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम का रस आ गया, वो सोने की सांकल हो, लोहे की सांकल हो, कोमल रेशमी धागा हो, एक पल के लिए तोड़ देता है। महामती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को जिस कीचड़ से निकालना चाहती है वो सिखापन है। उमर गई गुण सिफत में, अजू तो है इश्क आया नहीं। मेरी आत्मा तो केवल महिमा ही गाती रहेगी अक्षरातीत की, सबको सुनाती ही रहेगी, सबको जगाने के लिए प्रयास ही करती रहेगी कि तू अपने लिए भी कुछ करेगी। अपने लिए कुछ करने का तात्पर्य अपने हृदय में अपने प्राणेश्वर को देख। जैसा तू परम धाम में रहती है तेरा प्राणेश्वर वैसा ही है। अनंत सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान तुम्हारी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। उसके आगे गिड़गिड़ाओ नहीं, उसके आगे कटोरे लेकर भीख मांगा करो। हमने तुम्हारे मेहर सागर की इतने पाठ कर दिए हैं, हमारे ये मन्नत पूरी कर दो। किससे मांग रहे हो? इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, अपने पतियों के आगे कटोरा लेकर भीख मांगे शुरू करेंगे तो पति या तो चांटा मारेगा या घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन आप भी तो मेहर सागर से ऐसे ही मांगना चाहते हो। मेरे पास भी सुंदर साथ कहते हैं कैसे मेहर होगी, आप कोई तरीका बता दें। मैं भी कहता हूं कर लो, मेहर सागर का पाठ कर लो, लेकिन सच कहता हूं मुझे आज तक मेहर सागर याद नहीं हो पाया। मुझे बहुत संकोच होता है कहीं खड़ा कर दिया जाए, कहा जाए कि मेहर सागर सुनाइए, तो मुझे तो याद है ही नहीं, मैं क्या सुनाऊंगा। और मैं बहुत चाहकर भोग भी आज तक याद नहीं कर पाया हूं। रतनपुरी आश्रम में रहते हुए कई बार डांट भी खा गया। मैंने कई बार सेवा पूजा उठाया भी कि आज याद कर लेता हूं,
अमृत भाई जी साक्षी हैं, लेकिन मैं चाहकर तीनों वक्त की न आरती याद कर पाया, न भोग याद कर पाया। मैं सोचता हूँ प्रणामी समाज के मंदिरों में जाने पर, रात को ठहरने पर पूछा जाता है आरती सुना दो। मैं कहीं कदाचित चला गया, मुझको आरती याद नहीं, तो उस दिन मंदिर से निष्कासन ही हो जाएगा। लेकिन मैं सोचता हूं धैर्य ही जिसका पिता है, सत्य ही जिसका मित्र है, शांति जिसकी पत्नी है, क्षमा जिसकी माता है, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, हाथों का सिरहाना ही जिसका तकिया है। इसलिए कोई मंदिर, कोई आश्रम शरण दे या न दे, खुला आकाश तो इतना है, मुझे संसार की कोई चिंता ही नहीं। हाँ, ये मुझे जरूर रहेगा, और मैं सब सुंदर साथ के लिए कहूँगा कि संसार की आशा छोड़कर अपने धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को बसाने का प्रयास करें, और यही जीवन का सर्वोपर लक्ष्य होना चाहिए। वाणी आपको पुकार कर उस मंजिल पर ले जाना चाहती है जिसमें आपके हृदय से केवल एक बात गूंजनी चाहिए, खोली आंखें देख। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है, हक नजीक शहरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती न देखे बरतार। समझ की तो आंखें खुली हुई है, समझते हुए भी नासमझ हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। समझते हुए भी नासमझ को क्या कहते हैं आपको मालूम है? नासमझ का अर्थ होता है मूर्ख, और समझते हुए भी जो ना समझी करता है उसको क्या कहते हैं? महामूर्ख। हम लोग कौन हैं? हम अंधे हैं या महा अंधे? हम मूर्ख हैं या महामूर्ख? उत्तर स्वयं हम जान सकते हैं। लेकिन यदि हमने ब्रह्मवाणी से अक्षरातीत के कथनों को आत्मसात किया तो शायद एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जब हम ब्रह्मवाणी का चिंतन न करें, और एक भी दिन हमारा व्यतीत नहीं होना चाहिए जिस दिन युगल स्वरूप को हम अपने धाम हृदय में न बसाएं करें। आपका सारा परम धाम आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है। आपका प्राणेश्वर आपसे कभी दूर नहीं रहा, दूर तो हमने किया। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। तारतम ज्ञान के प्रकाश में कोई पर्दा नहीं था। हम उस अक्षरातीत को समाधियों में खोजने का प्रयास करते हैं, वृक्षों में खोजने का प्रयास करते हैं, चित्रों में खोजने का प्रयास करते हैं। कभी आत्मा के धाम हृदय में भी खोजने का प्रयास किया? संसार से नजर हटा लीजिए, स्वयं को भूल जाइए, इस मिट्टी के पुतले को भी भूल जाइए। आपके शरीर में जो भावना बसी है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं महात्मा हूं, मैं गृहस्थ हूं, इन सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। फिर देखिए आप और अक्षरातीत के बीच में कहां से पर्दा आ जाता है। ये जो संसार का पर्दा है, प्रतिष्ठा का पर्दा है, इसने हमारे और धनी के बीच में दूरियां पैदा कर रखी है। मैं आशा करता हूं कि खिलवत की ये चौपाई आपकी आत्मा को परम धाम की तरफ ले जाएगी, और यदि हम इसका चिंतन मनन करते रहेंगे तो ये खिलवत क्या, परम धाम की हर चौपाई आपको माया से लेकर परम धाम की तरफ ले जाने के लिए ही है। क्योंकि ये ब्रह्मवाणी बुद्धि से सोच करके नहीं लिखी हुई है। आप किसी भी परमहंस की ब्रह्मवाणी, किसी भी परमहंस की रचना पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। वाणी के कथनों में, वाणी को पढ़ते समय लगेगा कि ये आवेशित वाणी है, कोई हमें पुकार रहा है। अन्य किसी भी, कितने भी बड़ा विद्वान हुआ हो, कितने भी बड़ा संत परमहंस बड़ा हुआ हो, उसकी रचना पढ़ेंगे और ब्रह्मवाणी पढ़ेंगे तो बोल में अंतर पड़ जाएगा। इसलिए जब हम ब्रह्मवाणी का चिंतन करने बैठे तो एक सामान्य ग्रंथ न समझकर ये समझें कि इस वाणी के द्वारा अक्षरातीत हमें पुकार रहे हैं। तभी तो कहा है कि कीर्तन में एक प्रकरण आता है, महामत ए बानी गरजत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़ मती न जाने विचार, श्री महामत कहे पुकार पुकार। वाणी का उद्देश्य है परम धाम की आत्माओं को परम धाम की तरफ ले चलना, और ये अंत में यह दर्शाना कि अनंत परम धाम तुम्हारे धाम हृदय में ही बसता है। इसको फैलाने के लिए अक्षरातीत के चरण कमल गुजरात से चलकर मस्कत आवासी बंदर से होते हुए फिर दिल्ली की तरफ कदम आते हैं, मेड़ता होते हुए, और मंदसौर रामनगर होते हुए पन्ना जी पहुंचते हैं। न जाने कितने कष्ट झेले होंगे, कितने वर्षों तक
भूख प्यास धूप शीत वर्षा का कष्ट झेला होगा। आज ब्रह्मवाणी यदि हमें मिल रही है तो हमें जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मानना चाहिए कि ब्रह्मवाणी का सम्मान अक्षरातीत का सम्मान है। ब्रह्मवाणी के कथनों को आत्मसात करना, अक्षरातीत के कथनों को आत्मसात करना है। और यदि हम यह तथ्य समझ लेंगे तो हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को बसा लेंगे। चौपाई दे रहे सुंदर सा जी चौपाई दे रही है। तो ए अजू इश्क आया ना है, रे रूह करे ना कछु अपनी, के तू उर्जी उमत माँ है, के तू उमर गई गुण सिफत में, तो ए अजू इश्क आया ना है, तो ए अजू इश्क आया ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री सतगुरु महाराज। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।